कहानी की शुरुआत होती है एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल से, जाके डॉक्टर चेतन नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर से 25 लाख रुपए की मांग करते हैं। चेतन की लड़के की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। उसको ओ ब्लड ग्रुप की किडनी चाहिए थी, जो मिलना बहुत ही मुश्किल थी, और उसके ऑपरेशन में इतना खर्चा आने वाला था। डॉक्टर की बात सुन चेतन वहां से अपने बेटे के रूम में जाता है। 6 महीने पहले सूरभ की माँ की मौत हो चुकी थी और अब चेतन सूरभ को खोना नहीं चाहता था। चेतन को रोता देख सूरभ पूछता है कि क्या हुआ आपको। चेतन समझाता है कि उसको ठीक करने के लिए उसे 25 लाख रुपए की जरूरत है। 25 लाख कितने होते हैं पापा? 25,000 में 2 जीरो ज्यादा मेरे बेटे। ये कहकर चेतन दीवार पर अपना सर पटकता है। मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं। मेरी 40 साल की सेविंग मुझे वो 2 जीरो न दे सकी जिससे मैं तुम्हें जिंदगी दे सकूं। सूरभ उसे उसके टैलेंट के बारे में बता कर एक स्क्रिप्ट लिखने कहता है, जिससे वो 25 लाख तो क्या 50 लाख कमा सके। बेटे के हौसले से प्रेरित होकर वो एक सुनसान जगह स्क्रिप्ट लिखने आता है। कई बार कोशिश करने पर भी वो फिल्म की कहानी लिख नहीं पाता। बार बार उसे अपने बेटे की बीमारी और उसके खर्चे याद आते हैं। इस बीच पेन की रिफिल भी खत्म हो जाती है। उसके पास एक्स्ट्रा रिफिल भी नहीं थी। तभी उसे वहां एक पुराना पेन मिलता है। शाही चेक करने जैसे वो उसका ढक्कन खोलता है, अचानक हवा चलने लगती है। उसमें से आवाज आने लगती है, आ गया, फिर आ गया किसी के हाथ में। तभी उसे कुछ सैनिक दिखते हैं जो एक आदमी को बेड़ियों में जकड़ कर ले जा रहे थे। वो उन्हें अपने राजा अंगर के पास लाते हैं। क्या किया है इसने? महाराज अंगर, नगर कोतवाल में इसे चोरी के आरोप में पकड़ा है। चेतन उनको पूछता है कि कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो उसे, क्या हो रहा है ये सब? लेकिन वो लोग उसे सुन नहीं पा रहे थे। अपराधियों के लिए राजा की कलम केवल एक ही दंड लिखती है, मृत्युदंड। ले जाओ इसे, हाथी के पांव तले कुचल डालो। राजा ने जिस कलम से मौत का फरमान लिखा था, वो सेम पेन चेतन के हाथ में था। चोर को हाथी के पांव तले कुचल दिया जाता है। वहां कुछ और कैदी लाए जाते हैं। महाराज, इन्होंने अपने जानवर दूसरों के खेत में घुसाकर सारे धान्य को उनका भोजन बना डाला। और चेतन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा उन्हें भूखे शेरों के पिंजरे में डालने की सजा सुनाता है। महाराज ये लगान देने से मना कर रहे हैं। इन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर पूरे नगर की सैर कराओ। तभी सीन चेंज होता है। किसी और देश के राजा ने क्रूर राजा अंगर पे हमला बोल दिया था। अंगर को पकड़ लिया जाता है। इसी कलम से तू लिखता था ना मौत की सजा की रक्त कथाएं, अब मैं लिखूंगा तेरी मौत की रक्त कथा। चेतन को यह सब देख लग रहा था शायद वो पागल हो चुका है। राजा ने अंगर की उंगलियां काट डाली और कील से उसके सर को ठोक रहा था। चेतन समझ जाता है सारी गड़बड़ पेन के ढक्कन खोलने से शुरू हुई थी, इसलिए उसे बंद करता है। लेकिन वो पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ था कि पेन में से आवाज आने लगती है, लिखो लिखो लिखो। आखिरकार चेतन लिखता है 50 लाख की कहानी। रास्ते में जाते वक्त उसे डॉक्टर का फोन आता है। उनके अनुसार सारे रिपोर्ट पॉजिटिव है और चेतन की किडनी सूरभ को लगा सकते हैं। चेतन उन्हें पैसे का इंतजाम हो जाएगा कहकर उन्हें ऑपरेशन की तैयारी पूरी करने कहता है। फिर चेतन काल ब्रदर्स के पास जाता है, जो हॉरर फिल्म्स का एक जाना माना नाम था। मैं जानता हूं करण साहब, 50 लाख आपके लिए मामूली रकम नहीं है, लेकिन 100 करोड़ के आगे ये रकम कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की जान भी बच जाएगी और बदले में आपकी फिल्म भी हिट हो जाएगी। अरे ये तो रियल हॉरर है, ये चमक कैसी है?
कुछ चमकदार शाई इस्तेमाल की है क्या? तभी उसमें से एक भयानक चेहरा करण की ओर आता है, जिससे करण नीचे गिर जाता है। उठने पर वो कहता है खौफनाक चेहरा उसकी तरफ आया था, लेकिन उसके दोस्त उससे हिसाब से उसने ज्यादा पी रखी थी। चेतन 50 लाख में तो कोई भी लेखक 10 फिल्मों की कहानी लिख देगा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल न होता तो मैं इतनी बड़ी रकम कभी ना मांगता सर। करण रामसे से चेतन को 50 लाख देने कहता है, लेकिन रामसे इससे सहमत नहीं था। चेतन समझाता है, सर मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं लिखी। एक अनोखी ताकत ने उसे एक कहानी लिखवाई है। ये फिल्म पूरी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। करण उसे एग्रीमेंट साइन करने देता है, लेकिन करण से चेतन पैसे मांगता है। करण उसे कल आकर पैसे ले जाने कहता है। ये सुनकर चेतन बहुत खुश हो जाता है। ये सब पेन की करामत है। वो रक्त कथा भी इसी ने लिखी है और इसी पेन के रूप में भगवान ने मुझे मदद भेजी है। बस बेटा एक दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पैसे लेने उनके वो ऑफिस जाता है, जहाँ हर कोई चेतन की तारीफ कर रहा था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी और फिल्म का नाम भी रक्त कथा ही था। वो चेतन को शूटिंग की रिहर्सल देखने कहते हैं, लेकिन चेतन उनसे पैसे मांगता है। पैसे देने के बजाय वो उस पर मांस के टुकड़े लटका हुआ बेल्ट बांध देते हैं और उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एक जज आता है, जो उसे किडनी चाहिए कहते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका हॉस्पिटल बंद करने की धमकी देता है। किडनी के लिए कोई इधर अपनी जान पर खेल रहा था। डॉक्टर नर्स को सूरभ को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने कहता है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक जिएगा और मरने पर मुर्दाघर भेज देना। जब तक उसका बाप हॉस्पिटल का पूरा बिल न भरता उसके बेटे की लाश नहीं देना। तभी चेतन वहां पहुंचता है। डॉक्टर की सारी बात सुनने उसे बहुत भला बुरा सुनाता है। चेतन सूरभ को ले जाने की जिद करता है, लेकिन डॉक्टर उससे बिल भरने बोलता है। तभी डॉक्टर खरे की दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। राजन साहब, आपकी किडनी का इंतजाम हो गया है, लेकिन कुछ मामला आपको संभालना होगा। उधर हॉरर फिल्म की प्रीमियर पार्टी चल रही थी, इधर सूरभ की मौत हो गई थी। फिल्म को ज्यादा डरावना बनाने के लिए फिल्म 3D में बनाई गई थी। फिल्म शुरू होते ही डायरेक्टर की आवाज आती है, सावधान, रक्त कथा एक 3D फिल्म है। अगर इसके प्राणी और भूत प्रेत पर्दे से निकलते हुए दिखे तो डर मत जाना। इधर चेतन को होश आता है। मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? मैंने डॉक्टर को भरा बुला कहा, लेकिन वो तो भगवान है। उन्होंने बिना पैसों की ही मेरी किडनी मेरे बेटे को लगा दी। वो डॉक्टर को अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन सूरभ इस दुनिया में नहीं है, ऐसा डॉक्टर उसे कहते हैं। और चेतन की किडनी वो जज को लगा दी थी और बदले में उसे जज 25 लाख देने का वादा करता है, और अगर उसने शोर शराबा किया तो जान से मारने की धमकी देता है। चेतन मुर्दाघर में सूरभ की लाश के पास जाता है और इधर फिल्म शुरू हो जाती है। क्या चेतन को इंसाफ मिल पाएगा? क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगा और उसने लिखी जादुई पेन से उस फिल्म का क्या हाल होगा? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।